जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ठीक है। और हम लोग जो है वो 22 जनवरी 2024 को दीपावली के रूप में भी इसे मनाए थे। तो इसी अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि SSC GD, यूपी पुलिस, MTS, CGL, CHSL, बिहार पुलिस, BSSC, BPSC, RRB, ऑल एग्ज़ाम में, ये सभी एग्ज़ाम में जो है और सभी राज्य में जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यानी कि परीक्षा में पूछा जाएगा आप सभी से, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को जो है वह अरुण योगीराज ने बनाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो अरुण योगीराज ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो नागर शैली पर किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, राम मंदिर कितने मंजिल की है? जो राम मंदिर बना है वह कितने मंजिल की है? तो राम मंदिर जो है वह 3 मंजिल की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जली? अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जली? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 16 जनवरी 2024 को, ठीक है। अयोध्या में 108 फीट की जो लंबी अगरबत्ती थी वह 16 जनवरी 2024 को जलाई गई थी और ये 45 दिनों तक जली थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब आपका अगला सवाल है 5 नंबर, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 6, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को हुई है, जिस दिन हम लोग दीपावली मनाए थे 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का हुआ? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त जो है वह कितने समय का हुआ? तो आपको याद रखना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त जो है वह 84 सेकेंड का हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? राम मंदिर की जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी? तो इसे आपको याद रखना है कि राम मंदिर की जो ऊंचाई है वह 161 फीट होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और मंदिर की लंबाई जो है वह 380 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वह 250 फीट है और ऊंचाई जो है वह 161 फीट है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, राम मंदिर की जो लंबाई है वह 380 फीट है, चौड़ाई जो है वह 250 फीट है और ऊंचाई जो है वह 161 फीट है। जो अभी हम आपको बताए हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 161 फीट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही है, मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है, 380 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है, इस मंदिर की जो चौड़ाई है वह 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? राम मंदिर में कितने खंभे होंगे दोस्तों? तो राम मंदिर में जो है वह 392 खंभे होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो राम मंदिर में जो है वह आपका कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। इसे आपको याद रखना है। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। और 5 मंडप कौन कौन से होंगे? तो चलिए हम आपका उसका नाम बता देते हैं। ठीक है, पहला है आपका नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है आपका सभा मंडप और चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वां जो है वो है कीर्तन मंडप। 5 मंडप होंगे। तो कौन कौन से होंगे? तो पहला नृत्य मंडप याद रखिएगा, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वां जो है वो है कीर्तन मंडप। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है दोस्तों? तो जो सोमपुरा परिवार है वही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। देखिए जो चंद्रकांत सोमपुरा है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा इनका बहुत ही सहयोग किए थे चंद्रकांत सोमपुरा को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाता है, चंद्रकांत सोमपुरा। और इनका सहयोग जो है वह निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा किए थे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि राम मंदिर का निर्माण जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा करवाया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्माण। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यानी कि लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्माण। ठीक है, एल&टी कंपनी द्वारा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई जो है
वह 51 इंच है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, कर्नाटक के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा था। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो थी वो कितने फीट लंबी है? तो ये आपको याद रखना है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो थी वह 108 फीट लंबी थी। इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इस अगरबत्ती को बनाने में भी 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती थी उसे बनाने में कितने दिनों का समय लगा है? तो 3 से 4 महीने का समय लगा है, यानी कि 90 से 120 दिन। ठीक है, 90 से 120 दिन का समय लगा है इस अगरबत्ती को बनाने में। ठीक है, यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। यह अगरबत्ती जो है वह 45 दिनों तक जलती रहेगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी जो है सुगंध जाएगी। और 3500 किलोग्राम है इस अगरबत्ती का वज़न। इस अगरबत्ती का वज़न कितना है? तो 3500 किलोग्राम है। इसे आपको याद रखना है। और इसका निर्माण जो है गुजरात में किया गया। इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। जो अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई गई थी उसका निर्माण जो है वो गुजरात में किया गया था। और इसका वज़न जो है वह 4500 किलोग्राम था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब आपका अगला सवाल है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में जो है वह 4 मंदिर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो ये आपको याद रखना है कि यह जो घटना है वह बाबरी मस्जिद विध्वंस से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस से है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वह योगी आदित्यनाथ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी कि जो अभी के मुख्यमंत्री है, करंट जो अभी के करंट मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो वो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका 19 नंबर, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का परिवर्तित नाम जो था वह फैजाबाद था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है, यानी कि अयोध्या का जो पुराना नाम है वह साकेत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो ये आपको याद रखना है कि यह 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, आपका वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वह पी.वी. नरसिंह राव। ठीक है, पी.वी. नरसिंह राव थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो कौन किए? तो ये आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन जो है वह नरेंद्र मोदी किए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो ये आपको याद रखना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान जो है नरेंद्र मोदी होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, तो इस मेहनत की कदर करते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है 24 नंबर, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? तो अयोध्या के राम मंदिर का जो महत्व है वह भगवान राम का जन्म स्थान से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर जो बना है वहाँ पे क्या मतलब कि क्या था? तो भगवान राम का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उनका जन्म स्थान है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला जो है वह नरेंद्र मोदी ने रखी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा त्योहार है जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद, यानी कि जो भगवान राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस 14 वर्ष के वनवास को जब वो पूरा करके अयोध्या में आए थे तो कौन सा मतलब कि पर्व जो है वो मनाया जाता है? तो दिवाली मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है 27 नंबर, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? यानी कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में अनुमानित जो खर्च है वो कितना मतलब कि हुआ, ठीक है, कितना लागत है? तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत जो है वह है 1800 करोड़। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1800 करोड़। चलिए
अब हमारा अगला सवाल है 28 नंबर। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का क्या महत्व है? राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का क्या महत्व है? तो राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का महत्व जो है वह है भगवान विष्णु का प्रतीक। भगवान विष्णु का प्रतीक राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, अब आपका अगला सवाल है 29 नंबर। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है 3 साल 5 महीने में संपन्न हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पे 4। ए है गोमती नदी, बी गंगा नदी, सी सरयू नदी, डी यमुना नदी। ठीक है, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।